तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है कि न्यू विलनेस वाली सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन को एक जो बस होता है वो ठोक देता है, जिसके बाद वो रिकानेट हो जाता है एक विलनेस के रूप में। और ये ओल्ड मैन बोलते हैं कि मेरा नाम ग्रीस है और मैं यहाँ पे ड्यूक का जो हूँ डॉटर हूँ। जब मैं घोड़े से गिरा तभी मुझे मेरी पिछले जन्म की जो जिंदगी है उसकी बातें याद आने लगी। और जहाँ तक इस वर्ल्ड के बारे में बात है तो ये जो वर्ल्ड है ये जो है गेम का वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे जो है बहुत सारे प्रिंस हैं और साथ ही इस गेम का नाम ऑटोमा गेम है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी जो मेरी लास्ट मेमोरी है। और जिसके बाद अगली चीज मुझे ये याद है कि मैं इस बॉडी में आ गया था। देखने से लगता है कि मैं यहाँ पे रिकार्नेट हो गया हूँ इस बॉडी के अंदर। मैं एक 52 ईयर का यहाँ पे एक आदमी हूँ, लेकिन सही में ये कितनी अजीब बात है कि मैं यहाँ पे एक लड़की के रूप में रिकानेट हो गया हूँ। और ये जो लड़की है ये जो इस गेम की विलनेस है जिसका नाम ग्रीस है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक मेड आ जाती है और ये बोलती कि माय लेडी मैं आपके ड्रेस को ले आई हूँ। जिस पे ग्रीस बोलती कि ठीक है तुम कपड़ों को रख दो, तुम्हारा शुक्रिया। अब शुक्रिया सुनते ही यहाँ पे जो मेड होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। जिस पे विलनेस कहती है कि मैं समझ गई आखिरकार ये ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, क्योंकि इस बॉडी का जो इम्प्रेशन है वो जो है बिल्कुल ऐसा ही है। ये बॉडी एक रूल बॉडी है। जहाँ तक मुझे ग्रीस की जो मेमोरी है उसके बारे में पता है तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बॉडी है और ये किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। जब भी इसका कोई सर्वेंट यहाँ पे कपड़े या कुछ लेके आया करता था वो उससे हमेशा बदतमीजी से बात करती थी और उसे कभी थैंक यू नहीं बोलती थी। इसलिए जब मैंने इस मेड को थैंक यू बोला तो ये जस्ट शौक में आ गई। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीस जो होती है आ चुकी होती है एकेडमी के अंदर। यहीं पे ग्रीस बोलता है कि मैं इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। असल में ये लड़की यहाँ की जो विलनेस है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रीस अपनी बेटी के पास आता है, जिसमें इसकी बेटी जो होती है यहाँ पे इसी गेम को खेल रही होती है और इसमें भी एकेडमी वाला ही सीन चल रहा होता है। तभी यहाँ पे आदमी जो होता है इस गेम को उठाता है और इस गेम का नाम होता है मैजिक एकेडमी लव एंड बीस्ट। इसके डैड बोलते कि ये जो गेम है ये जो एक रोमांस का गेम है। अगर तुम इस गेम को यहाँ पे खुलेआम खेल पा रही हो इसका यही मतलब है कि तुम यहाँ पे एक पूरी ओटाकू बन चुकी हो। इसकी बेटी बोलती कि आखिरकार आप लोगों ने ये गेम मुझे जो खरीद के दिया है। तभी यहाँ पे इसकी बेटी बोलती कि वैसे ये जो लड़की है ये जो इस गेम की मेन कैरेक्टर है इसका नाम ग्रीस है और ये जो है यहाँ पे सभी को परेशान करती रहती है। यूँ मानो कि ये एक तरह की विलनेस है। जिसके पास इन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे जो ग्रीस होती है ये कहती है कि ये जो लड़की है ये पूरी तरह स्माइल करते हुए आ रही है, ये जो है गिरेगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पे लड़की नीचे गिर जाती है। फ्री ग्रीस यहाँ पे बोलती है कि असल में ये लड़की इस गेम की मेन कैरेक्टर है और इस लड़की का नाम ऐना है। फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रीस की बेटी बता रही होती कि इस लड़की का नाम ऐना डॉल है और ये पहले दिन ही नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीस होती है वो जैसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करती है और इसके माता पिता को भी बुरा भला कहती है। लेकिन यहाँ पे ऐना जो होती है इन सभी चीज़ों को लेके अपने दिल पे बैठ जाती है और वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधा सीधा यहाँ पे जो एकेडमी है उसे जो है टॉप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो ग्रीस होता है वो जो है अपने गेम को रोल को जो है प्ले करने के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा ऐना के आगे आ जाता है और ये बोलता है कि रुक जाओ। तो ये बाकी लड़कियां बोलते हैं कि ये तो यहाँ पे एवरेज खानदान की ड्यूक की बेटी है ना। मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ पे इस कॉमनर को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। फिर यहाँ पे ग्रीस कहती कि तुम एक कॉमनर हो है ना, तो ऐना कहती कि हाँ। ग्रीस कहती कि मैं तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने यहाँ पे एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया है और जिसकी वजह से तुम यहाँ पे जो नॉवेल्स के स्कूल है उनमें जो है आ पाई हो। सही में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गर्ल हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी और तुमने उनकी मेहनत को साकार कर दिया और तुम इस एकेडमी में आ गई। सही में तुम्हारे जो मॉम डैड है वो जो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे होंगे। असल में ग्रीस यहाँ पे ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि ये जो है डैड बोर्ड में चली गई है, क्योंकि ग्रीस की भी खुद की बेटी है और ये जो उसी मोड में चला गया था। यहीं पे ग्रीस कहता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कह दिया। अब ऐना जो है यहाँ पे ग्रीस की बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आँख से जो आंसू है वो बाहर आ जाते हैं और ये कहती कि मेरे मॉम डैड का सपना सच हो गया, मैं इस एकेडमी में आ गई।
तभी यहाँ पे बाकी लड़कियां कहती कि ग्रीस ने पहले दिन ही इस जो कॉमनर है इसे जहर उला दिया है। सही में ग्रीस बहुत ज़्यादा ही कमाल की है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रीस होती है वो जो एना को लेके यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं। यहीं पे ग्रीस बोलती कि तुम शांत हो जाओ। एना बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपने जो इमोशन है उनको जो है बाहर निकाल दिया। ग्रीस बोलती कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे अपने इमोशन को जो है कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे यही सिखाया जाएगा। अगर तुम अपने इमोशन को इस तरह बाहर निकालोगी तो तुम्हें जो है दिक्कत हो जाएगी। जिस पे एना कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और मैं जो है यहाँ पे अपने मॉम डैड को एक अच्छी जो ज़िंदगी है वो जो है दे के रहूँगी। ग्रीस बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारे ऊपर जो है गर्व होगा। यहीं पे एना जो है रोने लग जाती है और ये बोलती कि मेरे मॉम डैड ने भी यहाँ पे जो है सेम चीज़ कही थी। तभी यहाँ पे जो ग्रीस होती है वो जो है एना को रुमाल देती है और ये बोलती कि अपने आंसू जो है पोंछ लो। एना जो होती है अपने आंसुओं को पोंछ रही होती है। ग्रीस बोलती कि तुम इस तरह से एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं जा सकती। तभी हम देखते कि एक और यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुमने पहले दिन ही यहाँ पे एक कॉमनर को रुला दिया है। तभी जो सैलरी मैन होता है ये बोलता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये भी इस गेम का एक मेन कैरेक्टर है। यहीं पे ग्रीस बोलते कि आप ऐसा मत कहिए, मैंने तो यहाँ पे इससे जो है बात करने की कोशिश करी है। तभी जो एना होती है उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम एना है और मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्रिंस बोलते कि तुम तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हो, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो है टॉप कर चुकी हो और तुम्हें यहाँ पे तभी एंट्री मिली है। तभी यहाँ पे जो ग्रीस है वो जो है खड़ी हो जाती है और ये बोलती क्या ना, क्या तुम जानती हो कि आखिरकार ये कौन है? ये जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस है किंगडम के। एना ये सुनते ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि अच्छा ये क्राउन प्रिंस वैगल है। यहाँ पे ग्रीस कहती कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इन्हें जो है जानती हो। एना कहती कि कोई पागल ही होगा जो इनके बारे में नहीं जानता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो वैगल होता है वो कहते कि ठीक है लेडीज़, हम लोग बाद मिलेंगे यहाँ पे जो एंटर सेरेमनी है उसके अंदर। यहीं पे जो ग्रीस होती है ये बोलती कि वैसे ये जो कंडीशन है ये जो बिल्कुल सेम है उसी की तरह। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रीस की बेटी होती है वो जो है गेम को खेल रही होती है और ये बोलती कि जब यहाँ पे विलनेस इसको एना को रुला देगी तो ये जो अकेली बैठी होगी। यहीं पे सैलरीमैन देखता है कि जो एना है वो यहाँ पे विलनेस के तंग करने के बाद यहाँ पे रोती हुई बैठी हुई है। तभी यहाँ पे जो प्रिंस है वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। फिर सीन जो प्रेजेंट का आता है। तभी यहाँ पे एना ग्रीस को कह रही होती कि तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे जो फ्रेंड है वो जो बन सकते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपको जो लेडी ग्रीस है वो कह सकती हूँ। तो यहाँ पे ग्रीस कहती कि तुम जो चाहो वो कह सकती हो। जिसके बाद ये दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। यहीं पे एना कहती कि जगह कितनी बड़ी है। तभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो आ जाता है। एना जो होती है ओल्ड मैन को देखते ही समझ जाती कि ये इस एरिया का प्रिंसिपल है और जिसके बाद ये जो प्रिंसिपल को यहाँ पे जो गुड मॉर्निंग विश करती है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एना होती है वो जो है क्लासरूम में बैठी होती है। टीचर बोलती कि फटाफट अपनी जो बुक है उसे जो है खोल लो। एना जो होती है बुक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहीं पे कहती कि मैंने आज से पहले इतनी सुंदर जो बुक है वो नहीं देखी, मेरा जो सपना है वो जो है पूरा हो रहा है। तभी ग्रीस कहती कि तुम चुप हो जाओ, हम लोग जो है क्लास के बीच में हैं और तुम इस तरह डिस्टर्ब मत करो। अभी सुनने के बाद एना कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ये अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई नोवेल इतना जो है अच्छा हो सकता है। यहाँ पे सही में लेडी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं कॉमनर हूँ लेकिन फिर भी ये जो है मेरे साथ कितने अच्छे से पेश आ रही हैं। मैं यहाँ पे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिससे यहाँ पे इनकी जो रेपुटेशन है वो जो है ख़राब होए। मैं इनके साथ हमेशा अच्छे से रहूँगी। यहीं पे है ना देखती कि ग्रीस बहुत ज़्यादा ही फोकस है। ये बोलती कि यहाँ पे जो ग्रीस है वो जो है बहुत ज़्यादा फोकस है। ये जो हमेशा अपनी नज़रों को टीचर के ऊपर ही रख रही हैं। ये दिखा रही हैं कि आखिरकार हमें जो है पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तभी ये देखती कि यहाँ पे ग्रीस जो है स्माइल कर रही है। तभी यहाँ पे एना सोचती कि ग्रीस के पास तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये फिर भी इस किताब को देख के कितनी स्माइल कर रही हैं। यहीं पे हम देखते कि टीचर कह रही होती कि मैं आज तुम सभी को एक ज़रूरी चीज़ देने वाली हूँ और ये जो है बहुत सारे अंडों को ले आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस का जो दोस्त होता है वो आया होता है। तभी यहाँ प्रिंस बोलते हैं कि दरवाज़ा खुला है तो तुम्हें नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रिंस का दोस्त यहाँ पे कहता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा चिल कर सकूँ। वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने किसी नए बंदे को चूज़ किया है स्टूडेंट काउंसिल में आने के लिए?
जिस पे प्रिंस बोलते कि हाँ, मैंने यहाँ पे एक लड़की एना को चूज़ किया है क्योंकि उसका स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर स्कोर को हटा दिया जाए तो मुझे यहाँ पे एक और लड़की मिल चुकी है जिसका नाम ग्रीस है। जिस पे इसका दोस्त बोलते कि मैंने सुना है इस लड़की के बारे में, ये जो एक नोवेल है, अगर यहाँ पे हम ग्रीस और एना को चुनते हैं तो क्या वो दोनों साथ में रह पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये खाना खाने के लिए हॉल में आ जाते हैं। यहीं पे जो शेफ़ होता है वो जो इनका वेलकम करता है। यहीं पे एना बहुत सारा खाना देखती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो खा सकती हूँ क्या? ग्रीस बोलती है कि हाँ बिल्कुल। एना बोलती कितना सारा खाना देख के मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए भी खाना जो है ले जाना चाहिए। जिस पे ग्रीस बोलती कि मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये जो स्कूल है और तुम्हें यहाँ पे नॉवेल्स की तरह जो मैनर है वो भी जो सीखने होंगे। तभी यहाँ पे कुछ नॉवेल्स बोलती हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की हमें अपना जो खाना है वो जो खुद अपने हाथों से ले जाना होगा। जिस पे शेफ बोलता है कि ये जो हमारी पॉलिसी है, आपको खुद ही अपना खाना ले जाना होगा। जिस पे लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। तभी यहाँ पे जो एना होती है ये बोलती है कि पता नहीं अब क्या होगा। जिस पे ग्रीस बोलती कि मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। फिर एना जो थी सबसे पहले खाने को जो खुद ही उठा के जो यहाँ से ले जा रही होती है। ये देख के सभी लड़कियों का मुंह बंद हो जाता है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एना और ग्रीस जो होते हैं बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे जो बाकी लड़कियां होती हैं वो भी जो खाने को उठा लेती हैं और यहाँ पे जा रही होती हैं। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।